धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 2 दिन पहले आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री केसीआर को मुस्लिम विरोधी बता दिया था। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। तेलंगाना के उस मुख्यमंत्री केसीआर को मुस्लिम विरोधी बता दिया था जो रात दिन अपने आप को बड़ा सेकुलर नेता बताते रहते हैं। और अब उन्होंने अपनी पार्टी का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया है, यानी टीआरएस की जगह पार्टी को बीआरएस बना दिया है और अब वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं सेकुलर नेता के तौर पर, विकास पुरुष के तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि जहां नया सचिवालय बनाया गया वहां पर वक्फ बोर्ड में दर्ज 2 मस्जिदें हुआ करती थी जिनको तोड़ दिया गया, अभी तक उनका निर्माण नहीं कराया गया, जबकि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह पर मठों और मंदिरों के निर्माण पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वादा किया था केसीआर ने इस्लामिक सेंटर बनाने का, लेकिन अभी तक नहीं बनाया है, लेकिन ब्राह्मण सदन जरूर बना दिया है। आज फिर से एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर पर कई तरह के मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगा डाले। उन्होंने कहा कि जो पुराना हैदराबाद है, ओल्ड सिटी है, वहां पर वो मेट्रो नहीं बनाना चाहते हैं। जो उस्मानिया मेडिकल कॉलेज है वो उसका उद्धार नहीं करना चाहते हैं। जो बीपीएल कार्ड धारक हैं मुस्लिम, उनको वो जो है पैसा नहीं देना चाहते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके के गंभीर आरोप फिर से एक बार आज असदुद्दीन ओवैसी ने उस केसीआर पर लगा दिए हैं जो अपने आप को रात दिन सेकुलर बताते रहते हैं। इसके बाद बहस शुरू हो गई है कि भैया अभी तक तो देखने में आ रहा था लंबे समय से केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी के बीच सब कुछ चल रहा है। आजकल असदुद्दीन ओवैसी केसीआर पर जिस तरीके से हमला बोल रहे हैं, क्या वो खटपट की वजह है या इसके जरिए असदुद्दीन ओवैसी किसी तरह की कोई दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि 6 महीने बाद ही तेलंगाना में चुनाव होने जा रहे हैं। पर इन तमाम सवालों पर फिर किसी और दिन आपको बताने की कोशिश करूंगा, किसी एक्सपर्ट के साथ रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने केसीआर पर किस तरह के नए मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। और हमको कोई एतराज नहीं है कि आप मंदिरों को बीआरएस की सरकार ने दिया, बहुत अच्छा किया, देना चाहिए। मैं भी एक मजहबी मुसलमान हूं। अगर हमारे हिंदू भाइयों की मंदिर में आस्था है, मानते हैं, मगर यह बोलना बीजेपी के मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, अरे मेरे हाथ में अगर स्टीयरिंग होता तो फिर ओल्ड सिटी में जो एक 6 किलोमीटर की 5 या 6 किलोमीटर का मेट्रो है उसकी लाइन आ जाती अब तक। मगर बीआरएस की हुकूमत माइंड स्पेस से हाईटेक से लेके शमशाबाद तक 21 किलोमीटर की अब मेट्रो रेल की लाइन डालना चाह रही। ओल्ड सिटी में जो एक हिस्सा बाकी है फलकनुमा तक, उसको 500 करोड़ रुपए होना, मगर बीआरएस की हुकूमत जो है माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 5,680 करोड़ का टेंडर कॉल कर दिए, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बीएचईएल से लेकर लाइन यहां तक थी, कैंसिल हो गई, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आखिर क्या हो रहा है यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। फिर यहां पर आप देख लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर 2021 में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाकर बीआरएस की हुकूमत को दिया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को दलित बंधु की स्कीम में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे, हमने पूरा डेटा बनाकर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में है उसमें 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन के। हमने ये बीआरएस हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो बीपीएल में, उसमें से 1% को, 1% मुस्लिम्स को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा आता खाली उसका? 900 करोड़ रुपए। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से। 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है 1,70,000 करोड़ का,
900 करोड़ का हम बोले बीआरएस को, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बोले ना क्यों नहीं देते गरीबों को, जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो बीपीएल फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के बीपीएल दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में, आप दो, उनको भी दो। मगर बदनाम मैं हो जाता हूं कि ओवैसी इस तरह का तकरीर करता है। आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की? 900 करोड़ रुपयों से खाली डीबीटी, और कितना रेवेन्यू है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1,70,000 करोड़ के बराबर है। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है, उसमें 1% लोगों को आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो, और एक 10-10 लाख रुपये उन गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप? अगर मैं डेटा खोल के बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे। पूरी स्टडी मेरे पास है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गुर्बत जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो मुसलमानों में दलितों से भी गरीब है, शेड्यूल ट्राइब के बराबर गुर्बत है। मगर हम पे इल्जाम लगा देते, इन उनसे मिले हैं, इन उनसे मिले हैं। अरे तुम लोग पूरे एक जगह बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को बिरयानी खिलाता हूं। तुम्हारे को बड़े की पसंद नहीं, छोटे की खिलाता हूं। छोटे की पसंद नहीं, तरकारी की खिलाता हूं। तुम लोग तीनों एक कमरे में बैठ के डिसाइड कर लो, गाड़ी वाले, हाथ वाले, कमल वाले, ओवैसी क्या है। मगर तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। अरे ये क्यों बोले आप? अरे क्यों नहीं बोलूं मैं? सच्चाई को बयान कर रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। डेटा दे रहा हूं। माहिरीन को बिठाकर, प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान हो, प्रोफेसर शाबान साहब हो, उनको बिठाकर लोग बना कर दिए ये दो। मगर आप सुनने तैयार नहीं। 2200 करोड़ का यकीनन बजट है माइनॉरिटीज का, उसमें से 1617 करोड़ स्कूलों में चले जाते, 400-500 करोड़ उसका ऑफिस का खर्चा है। अच्छा, वो स्कूलों को आपने ग्रेजुएट डिग्री तक लेकर चले गए, वो 100 करो। गाड़ी की स्कीम का क्या हुआ बताओ मेरे को, उसके बारे में कोई जवाब नहीं देंगे। बीजेपी बोलती पाताबस्ती सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ओवैसी के हाथ में स्टीयरिंग है। फाइनेंस मिनिस्टर तेलंगाना बोलते कि हर असेंबली हल्के में हम एक दवाखाना खोलेंगे, 100 बेड का, बहुत अच्छा है, खोलिए आप, गरीबों को फायदा होगा। मगर उस अस्पताल को चलाने डॉक्टर कहां से आएंगे? मैं पिछले 5 साल से पुकार रहा हूं, अरे उस्मानिया हॉस्पिटल को बनाओ, नई बिल्डिंग है, बनाओ। मीटिंग लिए पिछले साल मई में, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, महमूद अली डिप्टी सीएम बैठे थे मर्री चन्ना रेड्डी के एचआरडी ऑफिस में, बोले कि देखो ऐसा नक्शा बनाए, ऐसा बनाएंगे, पुरानी बिल्डिंग को रखेंगे, इसके तरफ में ऐसा बनाएंगे, वो बनाएंगे। 1 घंटे का पूरा बाजा बजा। मैं बोला भाई साहब वो सब छोड़ दो, बनाते कब बोलो, बनाते कब ये बोल दो। साउथ तेलंगाना का सबसे बड़ा मरकज उस्मानिया हॉस्पिटल, अब आप देखो वहां पे निम्स में 2022 करोड़ का एक्सटेंशन हो रहा। वरंगल में अस्पताल बन गया, बहुत अच्छा है। वो जब साइकिल वाला जो गम के पैंडिला मार मार के भाग गया आंध्रा को, वो नायडू गांधी का दवाखाना बनाया, उस्मानिया का नहीं बनाया। अरे उस्मानिया के नाम से नफरत क्यों है मेरे को बताओ। मैं तो खड़ा रह के बोला कि अगर तुमको बिल्डिंग पसंद नहीं है तोड़ दो उसको, मगर गरीब परेशान हो रहा है। हिंदुस्तान का मशहूर मेडिकल कॉलेज है, बनाओ उसको आप, मगर नहीं, निम्स को बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भाई? वो सिर्फ ओल्ड सिटी के गरीबों के लिए नहीं है, पूरे साउथ तेलंगाना के गरीब परेशान हैं, मगर बनाना नहीं चाहते आप।
तो सुन लिया आपने, असदुद्दीन ओवैसी को बड़े गंभीर आरोप लगाते जा रहे हैं केसीआर पर। अभी तक किसी भी आरोप का जवाब केसीआर या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। अब सवाल यहां पर यही पैदा हो रहा है कि यह असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर के बीच की खटपट है, या असदुद्दीन ओवैसी अपना जो पार्टी का अस्तित्व है वो बढ़ाने में लगे हुए हैं तेलंगाना में, क्योंकि साउथ इंडिया में वो तेलंगाना के बाद कर्नाटक में हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे कामयाब नहीं हो पाए, गुजरात में कामयाब नहीं हो पाए हैं। आगे जो भी होगा उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।